हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, पढ़ेंगे लासा से संबंधित प्रश्न। मासा से संबंधित प्रश्न मैंने बता दिए, अब पढ़ाऊंगा लासा से संबंधित प्रश्न, फिर बताऊंगा मैं लासा और मासा से संबंधित प्रश्न। जो एचसीएफ और एलसीएम से जितनी भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, एग्जामिनर जितनी भी तरीकों से क्वेश्चन पूछता है वो सब तरीकों से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करनी है, सीधी मेन टॉपिक पर आते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, पढ़ाई अधिक है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लासा से संबंधित है। यदि किसी संख्या के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10, यदि किसी संख्या के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जाए तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या होगी। मतलब कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जाए। तो पूरे समूह में रखने के लिए लासा निकालना पड़ेगा हमें। निम्नतम संख्या विद्यार्थियों की अर्थात लासा। चलिए लासा निकालते हैं। लासा निकालने का तरीका मैं बता ही चुका हूँ आपको। 6, 8, 10, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से 3 में नहीं जा रहा तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे। 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे। फिर 3, 1, 5, फिर 3 से 1, 5, फिर 5 से 1, 1। तो कैसे करेंगे, क्या फैक्टर आगे इसके गुणनखंड क्या हो गए। लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर आपका सी। तो विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी 120। अब 120 को आप 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखना चाहोगे तो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होगा। क्वेश्चन है आपके लिए 3 और अगली 2 संख्याओं का लासा क्या होगा। ए आपका 105, बी है आपका 85, सी है आपका 70 और डी है आपका 115। क्वेश्चन है कि 3 और अगली 2 अभाज्य संख्याएं, मतलब 3 के बाद जो अगली आने वाली 2 अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होगा। अब दोस्तों मैंने भाज्य और अभाज्य मैंने संख्या पद्धति पहले टॉपिक में पहले चैप्टर में करा चुका हूँ। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं और भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाएं, अर्थात 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं। एक तो एक से, एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाएं, वो भाज्य होती हैं। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई। चलिए, एक तो आपकी 3 और 3 के बाद अगली 2 अभाज्य संख्याएं, एक हो जाएगी आपकी 5। 3 के बाद 4 नहीं होगी क्योंकि 4 आपकी भाज्य संख्या है। 5 के बाद 6 नहीं होगी क्योंकि 6 आपकी भाज्य संख्या है। 5 के बाद 7। तो चलिए इन तीनों का लासा ले लेते हैं। बराबर लासा बराबर 3 5 का 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों क्वेश्चन को कीजिएगा और फिर आप बताइएगा, ठीक है, आंसर अपना करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह न्यूनतम संख्या वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से, जो 12, 15 और 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो, विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो, होगी। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य भी हो तीनों संख्याओं से और पूर्ण वर्ग भी हो। तो ऑप्शन है आपकी, आंसर ए है 400, बी है 900, सी है आपका 1600 और डी है आपका 3200। तो चलिए, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम बोले तो छोटी छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब है बिल्कुल एक तरीके से स्क्वायर, कि उस संख्या का वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग, ठीक है। चलिए तो करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 12, 15 और 20 तीनों का लासा निकालना होगा, अर्थात संख्याओं का लासा। चलिए लासा लेते हैं। इस विधि से आपके लिए सरल पड़ेगा, तो इसी विधि से करते हैं। 12, 15, 20। चलिए 2 से देंगे, 2 छिक्के 12, 15 में नहीं जा रहा तो 15 का 15 लिख देंगे, 2 दाढ़ी के 20, ठीक है। फिर 2 से देंगे, हम लासा निकाल रहे हैं, मासा नहीं निकाल रहे हैं। 2 तिया 6, 15 और 2 पंजे 10। अब 3 से देंगे, 1, 3 पंजे 15, 5। अब 5 से देंगे, 1, 1, अर्थात संख्या क्या आ गई, अभिष्ट संख्या आ गई आपकी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये आपकी संख्या आ गई। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब देखिए 12, ये आ गई आपका अभिष्ट संख्या 60, ठीक है। आपका लासा निकल के आ गया 60। तो देखते हैं 60 विभाजित है, 12 से 60 5 बार, 12 पंजे 60, 15 से 60 4 बार, 15 चौके 60 और 20 से 60 3 बार, 20 तिया 60। लेकिन दोस्तों आगे भी इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि पूर्ण वर्ग हो, क्या 60 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? नहीं है, 60 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं पूर्ण वर्ग बता चुका हूँ कि वर्ग कैसे बनता है। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ये तो पूर्ण वर्ग है अपने आप में। 3 सिंगल है, क्या 3 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छा आगे फिर देखते हैं, 1 5 है, क्या 5 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब 2 दूनी 4 योग्य 4 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 25। तीनों संख्याएं अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं। जब तीनों संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग हैं तो पूर्ण वर्ग का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग ही आएगी। तो 25 नम्मा 225 और 225 गुणा 4, 225 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 600। कितने हो जाएंगे? सॉरी अभी देखते हैं, 4 नाम 36, यहाँ पर 25 चौके 100, 100 को गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 900, ठीक है। दोबारा तो मैं बता देता हूँ आपको, सरल तरीके से करते हैं। पहले 25 का गुणा 4 से करेंगे, 25 चौके 100 और 100 का गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 900। अर्थात वह संख्या कौन सी है, ऑप्शन में से देखेंगे 20 द करेक्ट आंसर, 900 आपका सही है, ठीक है। 900 आंसर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए।
दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पूर्ण वर्ग संख्या लेनी होंगी। क्वेश्चन में दो कंडीशन थी और दोनों कंडीशन फॉलो कर रही थी। अब 900 में आप जो संख्या दे रखी थी उनका भाग दे के देखिएगा, तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। ठीक है, अगला आपके लिए क्वेश्चन है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से, वह 12, 18, 21, 12, 18, 21 और 30 से 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। पूर्णतया विभाजित हो जाती है। चलिए ऑप्शन आपके लिए, ए 2520, बी आपके लिए 1260, सी 630, डी आपके लिए 196। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर, मतलब उस संख्या को 2 गुना करने पर, संख्या को, ऐसा नहीं हो कि पहले से आपको संख्या ऑलरेडी 2 गुनी मिलेगी, नहीं, उस संख्या को 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमें क्या करना है, लासा निकालना है। तो चलिए संख्याओं का लासा करते हैं सॉल्व। आपके लिए आंसर है, ए है 2520, बी है 1260, सी है 630 और डी है 196। तो देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। आप क्वेश्चन को करिएगा और मैं आपको बता देता हूँ। 12, 18, 21, 30, इन संख्याओं का हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे, लासा। चलिए 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 21 में जा रहा नहीं है, ऐसे लिख देंगे। 2 से ये कट गया 15 बार, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा है, 9 का 9 लिख देंगे, 21 में नहीं जा रहा है और 15 में भी नहीं जा रहा है, ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देते हैं 3 से, 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से देंगे 1, 3 1 3, 1, 7, 5, अब 5 से देंगे 1, 7, 1, अब 7 से देंगे तो आपका 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका लासा कितना आ गया, लासा बराबर, जो फैक्टर हैं वो सब लासा के होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका लासा आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो चलिए करते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 4 गुणा 9 गुणा 35 आप कर सकते हैं। 35 चौके 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 गुणा 9। ठीक है, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, 140 का गुणा हम 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा पा 9 का 0 में देंगे तो 0, 9 चौके 36 की 6 आंसू 3 और 9 का 9, 9 और 2 1260। कितना आ गया, 1260। तो आपका लासा क्या आ गया, 1260। ठीक है, कहाँ है 1260, ये रहा। अब आप 1260 देख के जल्दी से टिक मार देंगे 1260 इज द करेक्ट आंसर। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अभी ये क्वेश्चन में क्या गया है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर, अर्थात ये जो 1200 संख्या है ऑलरेडी 2 गुना हुई मिली हुई है, इसका जो लासा निकला है ये 2 गुना है। कितना है, 2 गुना। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उस संख्या को 2 गुना करने पर, ये एक संख्या किसकी 2 गुनी है, देते हैं भाग 2 का,
तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 630 की, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। अब कहा यार है, देखिए आप फिर बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, जिसे 2 गुना करने पर वह संख्या, अब 630 को आप 630 में 12, 18, 21 और 30 का आप भाग दोगे तो दोस्तों नहीं जाएगा। 12 का 12 पंजे 60 और 12 चौके 12 44 नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको 2 गुना करने पर 1260 आ जाएगा। 1260 में 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो अर्थात आपका आंसर क्या हो गया 630। इस संख्या को 2 गुना करने पर आएगा 1260, तो 1260 पहले से ऑलरेडी मिली है, ठीक है। तो आपके लिए आज आंसर हो गया सी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।